Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to complete the topic of spinal cord, its structure as well as its function. So dear students, first of all I am going to draw the spinal cord structure. Then we will discuss the flow of impulses through the spinal cord. Yes, my dear students, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? This is the butterfly shaped structure. इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और इसके सेंटर में यहाँ पर there is a hole that is called as the central canal. This is the sensory neuron. In the dorsal root. ये जो ग्रीन में है, this is the interneuron, and this is the cell body of a motor neuron. Now I am going to label. This is ganglion. This is the cell body of sensory neuron. और उसके नीचे यहाँ पर मौजूद है द मोटर न्यूरॉन. सो डियर स्टूडेंट्स, इसका कौन सा पार्ट नजर आ रहा है आपको? दिस इज द एक्सॉन. और यहाँ पर ये जो है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन. एंड इन बिटवीन देम दिस वन इज द इंटर न्यूरॉन, जिसको हमने कहा था एसोसिएटिव न्यूरॉन. दिस इज सेंट्रल कैनाल. इसको हमने लेबल किया, दैट इज द डॉर्सल रूट, एंड दिस वन इज द वेंट्रल रूट. This is white matter, and this butterfly shaped structure is the gray matter. So dear students, ये वाला स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन आज इसको यहाँ पर ड्रॉ करने का मकसद है, एक तो हम स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीट करेंगे, नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किस तरह से नर्व इम्पल्स किस डायरेक्शन में फ्लो करती है. So this is sensory neuron and this is the axon of a motor neuron. ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक ही they are present in a single nerve. So this becomes a sensory nerve. This is a sensory nerve and this is the motor nerve and becomes spinal nerve. तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन भी मौजूद है और मोटर न्यूरॉन का भी एक्सॉन मौजूद है. सो दैट इज व्हाई द स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व. स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने नर्व्स की टाइप्स पढ़ी थी. 3 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स. तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, दे आर टोटली मिक्स्ड नर्व्स. और मिक्स्ड नर्व्स का मतलब है दे आर हैविंग द एक्सॉन of motor
as well as sensory neurons. So that is why it is called as a mixed nerve. So इसका जो sensory part है, it will carry the nerve impulse from the receptors, क्योंकि sensory nerve का क्या function था कि वो receptor से मैसेज लेकर आती है towards the CNS. So ये जो ऊपर जो नर्व नजर आ रही है, this is the sensory nerve, और सेंसरी नर्व क्या करेगी, यहाँ से मैसेज टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर आ रही है. यहाँ पर मौजूद है गैंग्लियन. इस डॉर्सल रूट में डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि डॉर्सल रूट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. इसमें दो चीज़ें हैं, टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज द एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन प्लस दूसरा यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द गैंग्लियन. और गैंग्लियन क्या था डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दोबारा से बताता चलूं, इट इज द कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज of sensory neurons. और यहां पर एक अहम चीज, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, दो चीजों से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो यहाँ पर हम किसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड का, और इसी के ऊपर फिर मौजूद है ब्रेन. सो दिस मेक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पर इसके अंदर आपको कोई गैंग्लियन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जब ये नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से तो बाहर निकलकर ये गैंग्लियन बनाती हैं. तो इसका मतलब है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी गैंग्लिया कहाँ पर मौजूद होंगे, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंदर की तरफ नहीं है, नॉट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और दूसरी चीज़, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ओनली. और सेल बॉडीज भी किसकी, यहाँ पर एक और एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि गैंग्लियन के अंदर कौन सी सेल बॉडीज होती हैं. सो दे आर द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. आपको याद होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो सेल बॉडीज हैं, दे आर पोजिशनड ए साइड, वो बाहर की तरफ होती हैं, दरमियान में बिल्कुल नहीं होती हैं. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, सो सेंसरी न्यूरॉन प्लस गैंग्लियन, इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट, while in the ventral root only the axons of motor neurons. So dear students, what are motor neurons? motor neurons क्या होंगे, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. The type of the neurons which will carry the nerve impulse from the central nervous system towards the effectors. तो यहाँ से इनका जो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इसके अपोजिट होगी. सेंसरी न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द सीएनएस लेकर जा रहे हैं और मोटर न्यूरॉन्स अवे फ्रॉम द सीएनएस लेकर जा रहे हैं. अवे फ्रॉम द सीएनएस मींस टुवर्ड्स द इफेक्टर्स एंड टुवर्ड्स द सीएनएस मींस टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पर दरमियान में मौजूद हैं ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद हैं इंटर न्यूरॉन्स, या जिनको हम कहते हैं द एसोसिएट न्यूरॉन्स. ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन. तो यहाँ से ये कनेक्ट होता हुआ इट विल रीच टू द हायर सेंटर्स जिनको हम ब्रेन कहते हैं. यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर. ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर रहा है, प्लस ये जितने भी इंफॉर्मेशन बॉडी से आती है उसको ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है वो भेजता है टुवर्ड्स द बॉडी. ये फंक्शन है इसके दो मेजर. एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम बात कर रहे थे स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31
pairs of spinal nerves. So dear students, इस फिगर को याद रखना है, 31 पेयर्स हैं, 31 नर्व्स नहीं है, 31 पेयर्स, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे जा रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेयर, हर लेवल के ऊपर एक पेयर निकलेगा और 31 पेयर निकलते हैं along the length of the spinal cord. Suppose this is the spinal cord और इसके ऊपर ये ब्रेन मौजूद है. सो इसके हर लेवल से इस तरह से बायलैटरली, यानी दोनों तरफ एक ही लेवल से ये नर्व्स निकलती हैं. सो दीज आर द स्पाइनल नर्व्स और ये पेयर्स की शक्ल में होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरी उसका काउंटर पार्ट राइट साइड पर. सो दीज आर द 31 पेयर्स ऑफ spinal nerves. This is spinal cord. और ये नर्व्स कहां पर जा रही हैं? टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स. वहां से इंफॉर्मेशन लेकर यहां तक पहुंचाएंगी भी, टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस लेकर इन तक जाएंगे भी इन्हीं के थ्रू, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, बिकॉज दे आर द मिक्स्ड नर्व्स. डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इनके फंक्शन के एतबार से. सो 2 फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्पाइनल कॉर्ड. The first function is it receives messages from body and sent to the brain. And also carry messages from brain towards effectors, or we can say the body. And number 2, it acts as a coordinator in simple reflexes. तो कुछ सादा रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये उनको जनरेट करना, उनको कंट्रोल करना भी स्पाइनल कॉर्ड के ज़िम्मे होता है, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ी होगी, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. वो आगे चलकर अगले चंद एक लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़, central canal. Central canal is present in the gray matter. ये MCQ याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से में मौजूद है, इन द वाइट मैटर और इन द ग्रे मैटर, इन बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम. सो द आंसर इज इट इज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर. ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है. इसके अंदर लिक्विड कौन सा फ्लो कर रहा है? दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये यहाँ पर इसको प्रोवाइड विद इन द सेंट्रल कैनाल, ये इसको प्रोवाइड करता है द न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये इसके मेजर फंक्शंस होंगे. और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा से थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में होता है, क्वांटिटी के एतबार से भी. एंड नंबर 2, यहाँ पर जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स होता है CSF के अंदर, वो भी प्लाज्मा की निस्बत कम होता है. इसके अंदर ज़्यादातर मौजूद है वाटर लाइक द प्लाज्मा,
ताकि ये इसकी जो फ्लूइडिटी है यानी इसकी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रह सके। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाउ मेनी नर्व्स are arising from the spinal cord? 31 pairs or 62 nerves। ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 62 nerves और 31 nerves और 31 pairs और 12 pairs। So dear students, the answer is, अगर तो सिंपल नर्व्स लिखा होगा तो फिर 62 आंसर है, अगर पेयर्स लिखा होगा तो देन दे आर द 31 पेयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आज के लेक्चर में कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह से हमारी पूरी बॉडी और ब्रेन के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। हमारे मैसेजेस को बॉडी से लेकर जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन और ब्रेन से इंटरप्रेट होने के बाद वो मैसेज लेकर जाती है टुवर्ड्स द इफेक्टर्स जो कि मौजूद हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के दरमियान में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।